वापिस से धन्यवाद हो। ये बहुत अच्छा अवसर है कि लगातार प्रभु की वचन से हमें अच्छा खाना मिलता है और साथ साथ में उनके लिए अच्छा खाना मिला। लगातार बच्चे खाना खा रहे हैं स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम चर्च के विषय में सीख रहे हैं, तो अभी आगे जारी रखेंगे इसके विषय, क्योंकि चर्च हम खुद चर्च है और चर्च के विषय में जानना बहुत जरूरी है। हम कई चर्च के विषय में बहुत सारे रूपक दिया गया है, जो इसको अंग्रेजी में मेटाफोर्स बोलते हैं। चर्च के विषय में बहुत अलग अलग नाम से अलग अलग इमेजेस सामने रखा जाता है और बाइबल में है। हम उनमें से कुछ को अध्ययन करेंगे और देखेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत से अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया है और हम इस अच्छे समय में परमेश्वर के वचन से सीखने पाते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन के लिए और एक मसीही जीवन के लिए एक अच्छे क्या कहना चाहिए, एक चेला के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोग इससे कलीसिया के रूपक के विषय में आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। रूपक समझते हैं, रूपक कलीसिया को रूपक इमेज से उसका जो नाम दिया गया अलग अलग, जैसे कलीसिया मसीह की दुल्हन है, कलीसिया मसीह की देह है और कलीसिया जो है दुल्हन है। हाँ जी जी, इस प्रकार से कई नाम दिए गए हैं। ये सब कलीसिया के रूपक है, मेटाफोर शब्द है। और हम लोग इसके विषय में ही हम लोग करेंगे। आइए हम लोग बाइबल के कुछ पदों को पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 22, 23 और 4, 15। आइए हम इन वचनों को पढ़ें। इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय और उसके 22, 23 को हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद 4 अध्याय के 15 वचन को पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। 4 अध्याय और उसका 15 वचन को भी पढ़ेंगे प्लीज। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। क्या प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम लोग मसीह की देह जो एक प्रकार का रूपक है, एक प्रकार का इमेज जो है, क्या करना चाहिए, हमारे सामने रखा है। इसके लिए और भी शब्द हो सकते हैं, मतलब समझ में आता है कि एक प्रकार हमारे सामने एक तस्वीर रखा जाता है, बाइबल में रखा गया है मसीह का देह कैसा है। तो यहाँ पर एक देह के रूप में हम लोग देखते हैं और जो पूरी कलीसिया है, और साथ साथ इस देह का जो सिर है वो मसीह है, ये भी हम लोग देखने पाते हैं। तो इस रीति से इन रूपों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जब पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय, संपूर्ण पूरे 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर इन रूपों को हम देखने पाते हैं और दूसरी जगहों भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय को शुरू करें और इन रूपों को हम बारी बारी से देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और पद 12 से लेकर हम लोग 21 पद तक पढ़ते हुए जाएंगे। यदि किसी को मिलता है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी
क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, क्या एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने हमको अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होते? परंतु सब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह से आँख हाथ से नहीं कर सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कर सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। क्या परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, एक बार फिर से हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं, और प्रभु ये वचन जो तेरा जीवित वचन है, तेरे वचन को खोलने से प्रकाश होता है। तेरा जीवित वचन हमारे मन में के अंधकार को मिटाता है प्रभु, और बहुत सी छिपी हुई बातें तेरा वचन प्रकट करता है। प्रभु इस समय पवित्र आत्मा के माध्यम से ओ प्रभु तू मेरे हम सब की मदद कर, ताकि प्रभु तेरे वचन की गहराई को, इन रूपों को, इन तस्वीरों को, इस मोटाबोश को प्रभु जी समझ में पाए, और प्रभु जी हमारे जीवन में जो आवश्यक है जो शिक्षा उसको प्राप्त करने पाए। हम सबको आशीष दे प्रभु जी, हर एक से बातचीत कर, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम लोग इस जगह में जो कुछ हम लोग देखते हैं, पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय में यहाँ पर एक मसीह की देह का एक रूपक दिया गया है, तस्वीर दिया गया है, और पौलुस हमको बताता है कि हम उसको पहचाने। ये मानव देह का, मनुष्य का देह का एक रूप है, देह है, और वह अलग अलग उसका रूप है, और इसको हमें पहचानना है। और इस रीति से पूरे कोरिन्थियों में, पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय में पूरे संपूर्ण देह कलीसिया के रूपक के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो हमारे भाई ने पढ़ा है, तो हम सबने भी अपने अपने बाइबल में देखा, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पाँव है, वहाँ कान है, वहाँ आँख है, वहाँ हाथ है, ये सारे जो है देह के अंग हैं। और प्रभु बाइबल ये बताती है, हमें सिखाती है, ये सब मसीह की देह का एक अंग है। तो किस प्रकार से ये है, हम इसको आगे देखते हुए सीखते जाएंगे। यह प्रभु इसको बताते हुए ये हमें क्या सिखाना चाहता है। आइए हम एक एक बात को देखते हैं। वचन 15 में हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं। देखिए यह एक तर्क यहाँ पर सामने रखा जाता है। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? फिर आगे लिखता है, यदि कान कहे तो मैं आंख नहीं, तो इसलिए क्या वो देह का नहीं? इस प्रकार से हम पाँव और कान और आंख और हाथ इस सबके जो हमारे देह के, एक मनुष्य के देह का विभिन्न अंग है, हम उसके विषय में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे पढ़ते जाते हैं। इस रूपक में मसीह की देह को, मसीह की सिर को नहीं देखते हैं, एक अलग तस्वीर के रूप में हम इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। और इसका कारण यह है
क्योंकि ये अलग अलग भाग, अलग अलग अंग अपने स्वयं में सिर का ही एक हिस्सा है। इस रूपक में मसीह प्रभु यीशु प्रभु है, और जो देह से बाहर उसको दिखाया गया यहाँ पर, हाँ, देह के बाहर है। और इसलिए ये दिखाता है प्रभु जो है उस देह का स्वामी है, इसका देह का स्वामी है। और वो प्रभु जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, वो कलीसिया उसकी सेवा करती है और हम कलीसिया उसकी आराधना करती है, वो वही स्वामी है, वही प्रभु है। तो इसमें ये चीज दिखाया गया। तो ये अलग अलग देह, अलग अलग देह यहाँ हम देखते हैं, पाँव है, कान है, आंख है, हाथ में बहुत सारे है। तो ये सब मिलके मसीह की देह के एक हिस्से हैं। इसमें से कोई भी बहुत महत्वपूर्ण है और कोई बहुत ही कम महत्वपूर्ण का है, ऐसा कुछ नहीं है। सब देह, सब अंग बराबर का महत्व रखता है। ये कलीसिया के विभिन्न लोगों को, एक एक इंडिविजुअल को दिखाता है। हम सब लोग उसी एक जो यूनिवर्सल बॉडी है, प्रभु यीशु की जो कलीसिया, जो यूनिवर्सल विश्वव्यापी कलीसिया है, हम उसके हिस्से हैं। और इसी कारण से प्रभु ने कलीसिया में हमें अलग अलग रूप में रखा है। हो सकता है कोई पाँव के रूप में है, हो सकता है कोई हाथ के रूप में है, हो सकता है कोई आंख के रूप में है, हो सकता है कोई कान के रूप में है। इस प्रकार अलग अलग हिस्से, लेकिन सब उसी एक ही देह के हिस्से हैं, उसी एक ही देह के अंग हैं। और इसीलिए हम और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए शायद मानव देह का ये रूपक या तस्वीर सामने रखा गया, ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम हर एक को, ये देह है, हमारे पास पाँव है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास कान है, हमारे पास सुनने के लिए नाक भी है। ये सारी चीजें हमारे पास है। और इसीलिए इस रूपक को, ये कलीसिया की इस देह को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस शिक्षा में ये दिखाया गया है। और तब आगे हम पढ़ते हैं इसके विषय में। 22 वचन से आगे बढ़ते हैं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। याद रखिए, इस संसार में जरूर हम किसी को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, किसी को कम महत्वपूर्ण वाला व्यक्ति को समझते हैं, किसी को ज्यादा आदर देते हैं, किसी को कम आदर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में हम सभी लोग बराबर हैं। हम सभी लोग बराबर हैं। हमारे एक दूसरे से हम अच्छे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल तो ये बताती है, जब हम एक दूसरे के विषय में सोचते हैं तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति मुझसे अच्छे है, ऐसा है। अब इसी प्रकार से हम कलीसिया ये एक दूसरे की उन्नति संभव है। हाँ, इसमें विवाद भी नहीं हो, झगड़े भी नहीं हो। जैसे हमारे शरीर के अंग जो है, यदि किसी अंग में हमें चोट लग जाती है तो शरीर के हर एक अंग जो है एकत्रित होकर, मतलब क्या करते हैं, वो जुट जाते हैं, उस अंग की मदद करते हैं। यदि पैर में चोट लगा तुरंत हाथ आगे बढ़ जाता है, कांटा गड़ जाता है कांटा निकाल लेते हैं, या चोट लग जाता है तो तुरंत मरहम पट्टी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे अंग की मदद करने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं, इसमें विलंब नहीं करते। ये भी बात है, जब एक अंग में चोट लग जाती है, दर्द होता है, तो सारे शरीर का सारा हिस्सा जो है उसको अनुभव करता है। और ये एक देह जो मसीह की देह है, ये इसका एक रूपक है। हम सभी लोग उसी एक देह के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग अंग हैं। और प्रभु ने हमें कलीसिया में इसी रीति से हमें ठहराया है, और इसको हम इसको अच्छी तरह से इसको समझने पाएंगे। और ये भी कि सिर जो है वो इस देह से अलग दिखाया गया है, और इसका मतलब ये है कि सिर जो है उस देह का स्वामी है, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हम सब मिलके उसकी आराधना करते हैं, जो हमारा स्वामी है। और इसी कारण यहाँ पौलुस हमें कुछ दिखाना चाहता है। इफिसियों में उसका किताब में जो हम पढ़ते हैं, इफिसियों का 1:22
और 23 और 4:15 में, तो यहाँ पर कलीसिया की देह जो है, हम और आप कलीसिया की देह के रूप में है, परंतु मसीह जो है हमारे कलीसिया के इस देह का सिर, देह के मुखिया के रूप में उसको दिखाया गया है। और हम कुलुस्सियों का 2:19 को पुनः पढ़ते हैं। कुलुस्सियों 2:19 को फिर से पढ़ते हैं। कुलुस्सियों क्या? और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गांठ कर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। हाँ, ये उसी देह के विषय में बताया गया है, जो जैसे ये शरीर के अलग अलग अंग हैं, सब मिल के एक हैं और हमें एक साथ जोड़कर गढ़कर, मतलब प्रेम, इस देह के अंदर में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे संपूर्ण देह में नसें हैं, हमारा शरीर को कंट्रोल करता है, फिर चलाता है, और पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो लहू का संचालन होता है, संपूर्ण देह में चलता रहता है। वो पैर में भी वो लहू है और सिर में भी वो लहू है और विभिन्न अंगों में भी वो चारों तरफ वो रोटेट होते रहता है, चलते रहता है। वो प्रेम हमारे मसीही जीवन में या उस मसीह की देह में वो धारा प्रवाह चलता रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारे शरीर में लहू चारों तरफ बढ़ता रहता है, हर कोने शरीर के हर हिस्से में पूछता है, वो एक ही लहू है। ऐसा नहीं है कि पैर का जो लहू है वो थोड़ा सा कमजोर टाइप का है, शरीर के सिर के जो लहू है वो थोड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण लहू है, ऐसा नहीं है। तो ये बताता है ये सारे अंग मिलके एक साथ गठे रहे, एक साथ जुड़े रहे, ये वचन यही बताता है। और हम आगे और पढ़ते हैं, इफिसियों 4:15-16 जो पहले पढ़ चुके थे इसको फिर से पढ़ते हैं। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में हम बढ़ते जाएं। देखिए ये प्रेम जो है हमारा, जिस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे देह में लहू का संचालन होते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, उसी प्रकार इस देह में जो मसीह की आत्मिक देह है, इसमें जो प्रेम का लहू जो है उसका संचालन होते रहना चाहिए, उसका सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, तभी हम मसीह जो हमारा सिर है हम उसमें आगे की ओर बढ़ते जा सकते हैं। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के लिए द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम में उन्नति करती जाती है। इस प्रकार से हम इस रूपक को समझ सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीर इसलिए रखा गया ताकि कलीसिया इस बात को समझे, हम अलग अलग उसके उस देह के हिस्से हैं और प्रभु, जैसे प्रभु ने हमें बनाया, हमारे पैर को अपनी जगह में रखा, हाथ अपनी जगह रखा, कान अपनी जगह रखा है, आंख अपनी जगह में, सबका अलग अलग काम निश्चित रूप से एक है, लेकिन अलग अलग है, लेकिन सब मिलके एक ही देह है, एक ही देह है, और वो है कलीसिया, प्रभु की कलीसिया, और वो उस कलीसिया के अलग अलग अंग है। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे प्रभु ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है, अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है। किसी को सुषमाचार प्रचारक, किसी को टीचर और किसी को अभ्यास, इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है और हम और आप जो है इसलिए भी इस जगह प्रभु ने इस प्रकार से रखा है ताकि देह उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाए। हम इस वचन को पढ़ते हैं।
और इसलिए ये बहुत स्पष्ट रीति से ये हमें समझना है कि इसमें हम कंफ्यूज ना करें। इस अध्याय में और भी रूपक जो प्रयोग किया गया है थोड़ा सा अलग, मतलब इसी से ही जुड़ा हुआ, देश से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि प्रभु ने इस रीति से वचन में, प्रभु के वचन में इस प्रकार से रखा गया ताकि इसको हम इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करने पाए। हम पढ़ते हैं एफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय में पुनः पढ़ेंगे तो कुछ बातों को और हम समझ पाएंगे शायद। कुछ पदों में थोड़ा सा गड़बड़ी है, टाइप हुआ है, सो इसलिए थोड़ा सा पीछे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। सो कोई बात नहीं है, परमेश्वर का वचन तो बिल्कुल साफ है और हम इससे पवित्र वचन से हम बहुत कुछ सीखने पाते हैं। 12 कोरिन्थियों का 12 अध्याय और उसके 25 और 26 वचन को पुनः पढ़ेंगे, 24 से 26 को। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ, सो प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब लोग अलग अलग, हमारे हाथ और पैर के रूप में, कान के रूप में, आंख के रूप में हम हो सकते हैं। कलीसिया में सब एक ही काम नहीं कर सकते। जैसे इस प्रकार एक देह है, उस देह में यदि सिर्फ सब आंख ही होती तो फिर काम कैसे होता, और सिर्फ पैर ही होता तो फिर हाथ से हम कैसे काम करते। बहुत सारी चीजें, तो हर अंगों को प्रभु ने सही जगह में नियुक्त किया है, सही जगह में ठीक है बनाया है, और इसी प्रकार हम और आप भी कलीसिया में हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर और भी अच्छी बातों को हम पाते हैं, जो हम पढ़ेंगे 28 वचन को पढ़िए, 12-28, पहला कोरिन्थियों 12-28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। जी, सो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एफिसियों की पत्री में भी उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ है, और अंत में ये लिखा है जिससे ये परमेश्वर ने उसको इस जगह में रखा है जिससे कलीसिया उन्नति करने पाए और सेवा का काम किया जाए। ये प्रभु ने इस प्रकार से इस बात को रखा है जिससे कलीसिया उन्नति करते जाए। पढ़ते हैं इस वचन को भी। चार का हम लोग 11 वचन से आगे पढ़ेंगे। इफिसियों 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके
और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए इस देह के अलग अलग अंग दिखाया गया है और फिर यहाँ पर परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को कलीसिया में नियुक्त किया है। और ये कौन कौन है हम लोगों ने यहाँ उसको भी देख लिया है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को सिखाने वाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसका कारण है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम पूरा हो जाए और कलीसिया उन्नति करे। ये प्रभु की इच्छा है और इसीलिए प्रभु ने इसी प्रकार से कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है और जो जिस प्रकार देह में अलग अलग अंग परमेश्वर ने हमें बना के दिया है। जो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की उसी समय देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट परमेश्वर के दिमाग में था कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए। पैर प्रभु ने दिया ताकि हम चल फिर सकते हैं, हाथ प्रभु ने दिया ताकि हम काम कर सकते हैं, दो कान दिए प्रभु ने ताकि हम सुन सकते हैं, दो आंखें दी प्रभु ने ताकि हम देख सकते हैं और आंख भी दिया हम देख सकते हैं, मुंह दिया के बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे चीजों को प्रभु ने क्रम से सही ढंग से रखा है और इसी प्रकार कलीसिया में भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों को प्रभु ने नियुक्त किया है। याद रखिए हम और आप कुछ नहीं है, प्रभु की कलीसिया में हम किसी को नियुक्त करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, वो प्रभु करता है। हमें उसके सन्मुख में लाना है। जिस चीज की जरूरत है कलीसिया में उपदेशक की जरूरत हो या प्रचारक या प्रेरित हो, हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। नियुक्त करने वाला प्रभु अपने कलीसिया में स्वयं अपने लोगों को देगा। और आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई काल में जब संसार में थे बड़ी भीड़ को देखा और तब अपने शिष्यों से कहा देखिए फसल पक चुकी है और मजदूर की कमी है, मजदूर थोड़े हैं। और क्या कहा तुम पिता से विनती करो, स्वामी से विनती करो कि वो खेत करने के लिए मजदूर भेजे, है ना। तो ये काम प्रभु की है, हम तो सिर्फ उनके एक अंग हैं। जो कुछ प्रभु का आदेश हमें वही करना है, लेकिन काम तो प्रभु करेगा, प्रभु नियुक्त करेगा, प्रभु ही उनको चलाएगा। सो ये बहुत अहम बात है कि हम इस बात को समझने पाए। तो इस रीति से हम इस रूपक के विषय में यहाँ पर देखते हैं और आगे हम लोग देखते हैं इसी कोरिन्थियों की किताब में आगे हम देखते हैं और इसीलिए यहाँ आगे जो हम देखेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, वहां पर स्पष्ट रीति से हमको समझना जरूरी होगा। तो प्रेरितों के काम पहला कोरिन्थियों उसके 12 अध्याय में पुनः वहां वापस जाते हैं और वहां बस कुछ और आगे हम बढ़ जाते हैं जो प्रभु हमें और भी गंभीर बातें हमें सिखाना चाहता है। और ये भी है कि कलीसिया की जो देह का जो अलग अलग अंग है, हम किसी को आप एक दूसरे से अधिक किसी को हम अधिक महत्व का ना उनको समझे, उसको सब बराबर का मतलब आदर रखने वाला अंग है जो प्रभु ने दिया है। सो इस प्रकार से इस देह को हम समझने की कोशिश करेंगे। इफिसियों का 2 पहला अध्याय 22-23 और 4-15 तथा पुरुष 1-2-19 में पौलुस कलीसिया के लिए देह का अलग अलग रूप दर्शाता है। इन अनुच्छेदों में पौलुस कहता है कि मसीह सिर है, कलीसिया देह के अंग और सिर के अलग अलग हिस्सा जो है दर्शाया गया है। देह का सिर मसीह है, हमको हर प्रकार से उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में हमें बढ़ते जाना है।
जिससे सारी देह एक के साथ मिल करके, हाँ, और गठ करके उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग जो ठीक ठीक कार्य करते हैं उसके द्वारा होता है, अपने आप बढ़ती जाए और प्रेम में उन्नति करते जाए। ये प्रभु के वचन में पौलुस ने हमें सिखाया है और हम इस बात को देख पाते हैं। हम यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि मसीह का देह दिखाया गया, उसका जो देह का जो सिर जो है वो स्वयं मसीह है। तो ये एक तरह जो है मसीह का पूरा देह जो अंग दिखाया गया, हाथ, पैर और कान, आंख एक तरफ है, दूसरी तरफ जो सिर है जो मुख्य है। और जब हम पूरी देह को संपूर्ण देह में देखते हैं तो उसका इस देह का सिर मसीह यीशु है और हमें उसको उसके आदि में हमें रहना है। और ये हमेशा कई जगह में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उस देह का सिर है, उस देह का मालिक मतलब स्वामी है। तो स्पष्ट रूप से नए नियम में इस बहुत बड़ा रूपक का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में हमें स्मरण कराया गया है कि किसी एक विशेष देह पर हम या अंग पर ध्यान केंद्रित ना करें। उदाहरण के लिए जब हम कलीसिया की मसीह की देह है, हमें स्मरण कराएं कि उनके रूपकों के रूप में केवल हम एक ही व्यक्ति जो उसका सिर है और हम उसके अलग अलग हिस्से हैं। इसके बाद हम आगे जब हम देखते हैं तो फिर कलीसिया जो है एक मसीह की दुल्हन के रूप में प्रकट किया गया है, मसीह की दुल्हन के रूप में प्रकट किया गया है। और हम इसको पढ़ेंगे मत्ती 21 का 5 अध्याय और 24 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस मसीह की दुल्हन के विषय में हम पढ़ने पाते हैं। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, 21 5 का 24 वचन। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ बहुत अच्छा तस्वीर सामने रखा गया है। जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहे। यहाँ पर जो कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन के रूप में प्रकट किया गया है और मसीह जो है उसको एक दूल्हा के रूप में प्रकट किया गया है। इस संसार में ये रूपक जो है ये पति पत्नी का एक तस्वीर के रूप में हम इस चीज को देखते हैं। इस संसार में मानव सृष्टि के लिए परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को इस्तेमाल किया है और तभी सृष्टि के काम आगे बढ़ते जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो दुनिया को बनाया, इसके बाद मनुष्य को बनाया, तो अकेले पुरुष नहीं था, उसके साथ एक स्त्री को बना दिया, आदम के साथ हवा को बनाया और तब उनको कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इस संसार में बढ़ते जाने के लिए पति पत्नी की आवश्यकता है। आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते जाने के लिए यीशु मसीह जो हमारा सिर का मुखिया जो पति है और जो दुल्हन का जो पति है और दुल्हन जो उसकी देह है, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। आज प्रभु यीशु मसीह इस तरह से तरीके से कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। ये बहुत आत्मिक रहस्य बात है और हमें इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। जिस रीति से पति पत्नी अलग अलग, स्त्री और पुरुष अलग अलग रह करके संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, तो प्रभु यहाँ पर इस तस्वीर को सामने रखता है। आज हम जो उसकी दुल्हन है, आज मसीह के साथ रह करके उसके बिना हम कलीसिया में नए लोगों को नहीं ला सकते, उसका होना अनिवार्य है। तो ये चीज हमारा सामने बहुत स्पष्ट पौलुस रखता है और हमें इसको और भी गहराई से सीखना चाहिए। ये बात कलीसिया मसीह की दुल्हन के समान है और हमको ये प्रोत्साहित करता है कि हम अधिक शुद्धता और पवित्रता के लिए प्रयास करें और साथ ही मसीह के लिए अधिक प्रेम और समर्पण भी दिखाएं। ये बहुत जरूरी है। जब पति पत्नी के रिश्ता बहुत मधुर होते हैं तो प्रभु उनके द्वारा बहुत सारे संतान उत्पन्न होते हैं, जो हम लोग जानते हैं। लेकिन आज मसीह भी हमारा पति है और हम उसकी दुल्हन है, तो हमें बहुत पवित्रता के साथ
क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। तो इसलिए हमें बहुत ही पवित्रता के साथ उसके अधीनता को ग्रहण करने की जरूरत है। मसीह के अधीनता में हमको एक दुल्हन के रूप में, एक पवित्र कन्या के रूप में उसके सम्मुख में हमें जीवन जीने की जरूरत है, जैसे प्रभु हमको और आपको बताता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 5 वचन में लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वचन को पढ़ेंगे तो हम इस बात को और भी समझ पाएंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 वचन लिखा है, मैं दकलाता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के सेवक और कलीसिया के जो भी हम अंग हैं, याद रखिए मसीह से अलग होकर हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे साथ मिले रहो, मेरी बातें तुम में रहे, तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहे, तो जो कुछ चाहोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे हो जाएगा और बहुत फलवंत व्यक्ति बनोगे और इसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होगी। सो इसी प्रकार से प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरा जो रूपक दिया गया है वहां पर पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 9 से 11 वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पर जो रूपक दिया गया, तस्वीर दिया गया है, वो एक रचना, एक बिल्डिंग की तस्वीर है। हम इस वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस है कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। जी जी। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जो रूपक जो तस्वीर दिया गया है, एक बिल्डिंग का, एक मकान का जो है, एक रचना का जो तस्वीर दिया गया है ना। और यहाँ क्या किया गया है, कहा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी है, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। अभी हम इसी में पढ़ते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरे उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो बड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम सोच विचार करेंगे। कलीसिया एक मकान के समान है। जब मकान की रचना जब होती है तो हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जब मकान बनाया जाता है तो वहां पर कई प्रकार के मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स लगते हैं, है ना। किसी एक वस्तु से, सिर्फ ईंट से मकान नहीं बनता, उसके साथ सीमेंट भी होते हैं, कंक्रीट भी होते हैं, और इसके बाद वो जो रॉड्स है ना, क्या बोलते हैं उसको, लोहे के छड़ जो है वो भी जरूरत पड़ते हैं। फिर पानी मिला करके उसको करके जुड़ाया किया जाता है। इस प्रकार से एक बिल्डिंग तैयार होता है। एक ही वस्तु से बिल्डिंग नहीं बनता। यदि ये जो सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें भी कई मटेरियल्स लगे हुए हैं, ईंट भी है, उसमें पत्थर भी है, लोहे के छड़ भी है ना, सीमेंट भी है, बालू भी है, ये सब कुछ लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जब परमेश्वर की उस बिल्डिंग को बनाते हैं, उस रचना को तैयार करते हैं, इसमें अलग अलग मटेरियल अर्थात कलीसिया के हम और आप जो अलग अलग हिस्से, इससे हम एक पवित्र बिल्डिंग, एक पवित्र मंदिर को तैयार करते हैं। और इसके लिए जरूरत है, राजमिस्त्री जैसे चाहता है वैसे उसमें क्या करते हैं, साबुन लगा करके नापता है। दीवार को जब बनाता है ना, तो हर एक एक ईंटा को रखने के बाद वो साबुन से नापता है कि सही तस्वीर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आगे पीछे कोई जोड़ते चला गया, ऐसा नहीं है। वो एक नियम, एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक डिसिप्लिन वे में
दीवार को एकदम क्रम में सीधा सीधा रखता, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाएगा वो बिल्डिंग कलेप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक इसी रीति से आत्मिक जीवन में इस कलीसिया का निर्माण भी है। कलीसिया के लोग हम और आप जो मटेरियल के रूप में है, कोई ईंट है, कोई पत्थर है, कोई सीमेंट है, कोई चूना है, कोई छड़ है, लेकिन सब मिलके एक पवित्र मंदिर को प्रभु के लिए तैयार करते हैं और प्रभु इस रचना को अधिक आदर देता है। इसका नींव सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, इसमें और कोई दूसरा नींव नहीं जा सकता। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके बाद हम आगे जो इस रूपक रूप में हम देखते हैं वो कलीसिया है, परमेश्वर के घराने के रूप में दिखाया गया है, हाउस होल्ड ऑफ गॉड। हम लोग इस पुस्तक के पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 15 वचन में, पहला तीमुथियुस 3:15। किसी को पढ़ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा, भाई ने पढ़ा, और वो ये है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य के खंबा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पर कलीसिया को हम परमेश्वर के घराने के रूप में देखते हैं, एक घराने के रूप में देखते हैं। जब घराने की चर्चा की जाती है पूरी बाइबल में तो हमें याद आता है वहाँ एक परिवार है और परिवार में सब किस्म के सदस्य हैं। उसमें बूढ़े बुजुर्ग भी है, मम्मी डैडी भी है, भाई बहन है, बच्चे हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। इस प्रकार से कई लोग हैं, है ना, एक परिवार में कई लोग रहते हैं। इसी प्रकार से कलीसिया में भी है और सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, मेल से रहे। ये इस घराना में किसी घराने में कोई जल्दी क्या करते हैं वो मतलब लड़ते झगड़ते ऐसा नहीं है ना, प्रेम से रहते हैं। ये प्रेम होना बहुत जरूरी है और यहाँ इस चीज को लिखा गया, यदि परमेश्वर के घराने के रूप में कलीसिया है, इसका मतलब सब किस्म के लोग हैं और सबका आदर एक दूसरे को करने की जरूरत है। अब तभी हम परमेश्वर के उस घराने के रूप में हम और आप दिखाई देंगे। पवित्र शास्त्र में घराना शब्द परिवार के लिए दर्शाया गया है। ये बात समझ में आता है कि कलीसिया परमेश्वर के घराना है। तीमुथियुस 3:15 के अनुसार जो हम लोगों ने पढ़ा है वो जीवित परमेश्वर का क्या है, वो मंदिर है। और परमेश्वर इसमें एक पिता है, माँ है और बाकी और बच्चे हैं, सब मिल के रहते हैं। ये हमें इसी प्रकार कलीसिया में मिल के रहने की जरूरत है। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके बाद एक और तस्वीर हमारे और आपके सामने हम लोग देखेंगे। वैसे बहुत सारे रूपक हैं लेकिन एक और तस्वीर देख लेंगे और वो है जो वो है कलीसिया जो है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। वो परमेश्वर की दाख की बारी के समान है, परमेश्वर की दाख की बारी के समान है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 4 से 7 वचन को फिर से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इससे बारी को समझने पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस
दृष्टांत में या इस रूपक में हम देखते हैं इस दाखलता, और 15 अध्याय पहला वचन से शुरू करता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है ना। और दाख की बारीक के विषय में जब हम सोच विचार करते हैं तो दाख लोग इसलिए लगाते हैं ताकि उसको फल मिले, और बहुत ही फलवंत होता है जब उसको कांटा छाटा जाता है। दाख के बारे में ये सिस्टम है, प्रत्येक वर्ष अगर अधिक फलवंत होने के लिए उसको लोग छाटते हैं तो उसमें अधिक फल आता है। और दाख जो है वो एक ऐसा खेती है, उसके रस पीने में उसको प्रयोग करते हैं, और बाइबल में लिखा है दाख का रस आनंद का प्रतीक है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने हमको और आपको उस आनंद के खेती के रूप में इस्तेमाल किया है। और इस संसार में जहां दुख है, जहां कष्ट है, वहां पर हम आनंद ले आने वाले लोग हैं, प्रभु के लोग। हम लोगों ने देखा फिलिपुस जब सामरिया नगर में चला गया, मसीह का प्रचार किया, वहां पर दुख ही दुख था, कष्ट ही कष्ट था, सब लोग दुखी पड़े थे, क्योंकि वहां लकवे के मरे हुए, वह अंधे थे, वह लंगड़े थे, सब प्रकार के बीमार लोग थे। और शायद उस नगर में कभी आनंद लोगों ने नहीं देखा। जब यीशु का संदेश उस नगर में आया, लेकिन उस नगर में बड़ा आनंद, हालेलुया, उस नगर में बड़ा आनंद। सो हम और आप दाख की बारी के समान है, तब दाख के साथ हम जुड़े रहेंगे, तभी हमारा और आपका जीवन फलवंत होगा। तो क्या हम लोग इसमें पढ़ते हैं, 4 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 4-7 के बीच में बहुत अच्छी बात लिखा गया है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। 4 वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। तो हमें बहुत फल फलने के लिए उस दाखलता के साथ जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा करते, इसके विषय में देखते हैं तो एक पेड़ का कल्पना करते हैं, पेड़ उनके साथ डालियां हैं, उनके पास पत्ते हैं ना। तो यदि पेड़ का डाली उस पेड़ से अलग हो जाए तो क्या होगा? सूख जाता है, एकदम तुरंत मुरझा जाएगा, है ना, मुरझा जाएगा। और उसमें हम फल की आशा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जो है उस डाली को उस पेड़ के साथ लगा होना चाहिए, चाहे आम का है तो आम के पेड़ के साथ, लीची का पेड़ है तो लीची के पेड़ के साथ, है ना, इसी प्रकार जुड़ा होना चाहिए। उससे अलग हो जाएगा जैसे ही वो सूख जाएगा, पत्ते भी मुरझा जाएंगे और फल फूल रहना तो बिल्कुल दूर की बात है। हमारा और आपका जीवन भी ऐसा है। यदि हम फलवंत चाहते हैं, प्रभु के लिए फल लाने वाले चाहते हैं, तो हमें उस दाखलता से हमें जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो। साथ साथ एक डाल जो है पेड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप देखेंगे जब लगाते हैं तो कुछ डालियां निकलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं ना, उस डालियों में पत्ते भी निकल आते हैं, और इसके बाद वो बढ़ते चले जाते हैं, कई शाखाएं अलग अलग होती है ना। तो लेकिन जानते हैं उसके साथ एक उसका द्रव पाया जाता है जो पूरा पेड़ में संचार होता है। वो उस चीज अगर वो हटा दिया जाए वो सूख जाएगा, वो मर जाएगा। और इसी प्रकार हमारा मसीह जीवन में भी है, यदि वो द्रव यानी प्रेम नहीं रहे तो मसीह जीवन हमारा सूख जाएगा, फल तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें पेड़ के साथ हम जुड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है, बना रहना चाहिए फलवंत होने के लिए और रस से भरे रहने के लिए, और साथ साथ हरा भरा रहने के लिए। वचन संहिता में लिखा गया है, वो मनुष्य जो क्या बोला, जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता रहता है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और क्या उसके पत्ते भी हरा भरा रहता है और फलवंत होता है। सो हमारा आपका जीवन भी फलवंत जीवन हो, ये प्रभु यही तो चाहता है। वो चाहता है हमारा आपके जीवन पर प्रभु फल लाए। सो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बात और है, इस दाखलता के बगीचे में हम देखते हैं एक श्रेष्ठ गीत की किताब में इसके लिए एक समस्या लिखा गया वहां पर। हाँ, दाखलता के बगीचे में हर किस्म के मतलब क्या फूल लगे हैं, फल लगे हैं, है ना, लेकिन
क्या है उसके एक प्रॉब्लम यही है कि वो जो है उसको बिगाड़ने वाले छोटी छोटी लोमड़ियां के विषय में लिखा गया है, वो उस दाख के बगीचे को बिगाड़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा अध्याय, श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस दाख की बगीचे में कभी कभी छोटी छोटी लोमड़ियां इस दाख के बगीचे को बर्बाद करता है और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातें जो है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा परिवार में, हमारे कलीसिया में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, ताकि उस छोटी लोमड़ियां हमारे और आपके दाख की बारी को ना बिगाड़े। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कलीसिया का रूपक के रूप में जो प्रभु के वचन में जो यहाँ पर हम पाते हैं, जो पौलुस ने रखा और हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा आशीष के कारण है। कलीसिया मसीह की देह के समान है और कलीसिया एक दुल्हन के समान है। कलीसिया एक रचना है, एक बिल्डिंग है और कलीसिया परमेश्वर की घराना है और साथ साथ कलीसिया जो है एक दाख की बगीची है। ये सारे रूप कलीसिया के है, ये सारे दिखाते हैं एक देह के रूप में है, हमें मेल मिलाप के साथ रहना है, और एक दुल्हन के रूप में है, हमें एक आधीन में, एक पति के आधीन में जिस प्रकार एक स्त्री रहती है, उसी प्रकार कलीसिया के लोग कलीसिया के अधीन में पाए जाएं। और फिर ये कलीसिया एक रचना के समान है। इसका मतलब कलीसिया सब मिल के, सब प्रकार के मटेरियल लगा हुआ है, उसी प्रकार हम सभी विश्वासी मिल के एक मंदिर को तैयार करते हैं और इसके बाद अंत में ये दाख की बगीचे के रूप में प्रकट किया गया है और जो फल लाने वाला हो। इस वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो कुछ मांगो, जो कुछ चाहो तो मिल जाएगा। और परमेश्वर की पिता की महिमा इसी से होती है कि हमारा जीवन एक फलवंत जीवन। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रूपक हमारे लाभ के लिए बहुत रहस्य बातें हैं जो सामने प्रकट करता है। और प्रतिदिन जब आप इसको स्वयं अध्ययन करेंगे, आप स्वयं पढ़ेंगे, और भी सच्चाई आपके, इससे और गहरी सच्चाई प्रभु आपके सामने रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब जब हम सुनते हैं तब तक नई बातें हमारे सामने उभार के लाता है। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इसे सुंदर रूपक के लिए जो हमारे आपके सामने है। ये कलीसिया का रूपक है और वो हम और आप है और कोई दूसरा नहीं। कलीसिया की देह, कलीसिया जो है मसीह की देह है और मसीह की दुल्हन है। हम और आप वही देह के हिस्से हैं, आप दुल्हन के। आइए हम आदर के साथ, भक्ति के साथ और आधीनता के साथ प्रभु के चरणों में पाए जाए, मेल से रहे, प्रेम से रहे, और ताकि कलीसिया उन्नति करते जाए और सेवा का काम भी बढ़ता चला जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए।